सिटिंग सीएम के आधार पर अगर राहत मिलनी चाहिए तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो कोर्ट है वो ये नहीं देखेगा, कोर्ट देखेगा कि उनके खिलाफ क्या सबूत है। जो है अब वो इस पूरे मामले पर जो है प्रचार प्रसार में हिस्सा ले पाएंगे, क्योंकि अब देखिए कि चुनाव से पहले अगर उन्हें जमानत मिल भी जाती है तब दिल्ली की आबकारी नीति, जिसे लेकर के दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखकर मामले में सीबीआई जांच की मांग की। ये बात कहते हुए कि आबकारी नीति के जरिए दिल्ली सरकार ने इसमें बड़ा घोटाला किया है। इसके बाद यहां उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई से इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए जांच की मांग की और फिर सिलसिला शुरू होता है धरपकड़ का। इस मामले में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के कई नेताओं की गिरफ्तारी होनी शुरू हो जाती है और उसका आलम यह रहता है कि गिरफ्तारी की आंच फिर दिल्ली की सरकार में भूमिका निभा रहे बड़े नेताओं पर भी आती है, जिसमें सबसे पहले सत्येंद्र जैन, उसके बाद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, फिर पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और फिर आखिरकार जाकर के 21 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हो जाती है। हालांकि इस बीच 2 अप्रैल की तारीख भी आती है जब आम आदमी पार्टी को संजय सिंह की जमानत के रूप में कुछ हद तक इस मामले में राहत मिलती है। लेकिन यहां पर बड़ा सवाल यह रहता है कि जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी के कई नेता इसमें फंसते चले जाते हैं और आखिरकार मुख्यमंत्री की भी गिरफ्तारी हो जाती है, तो अब क्या आम आदमी पार्टी पर खतरा है? क्या पार्टी अब यहां अपने खात्मे की ओर बढ़ रही है? इसके साथ ही जैसे ही अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो वह तुरंत बाद ही कोर्ट में अपनी जमानत अर्जी दाखिल करते हैं, चाहे दिल्ली के राजौरी कोर्ट हो, चाहे उसके अलावा यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट हो और फिर चाहे यहां पर सर्वोच्च न्यायालय ही क्यों ना हो। अब ऐसे में 15 तारीख आ रही है, 15 अप्रैल को सर्वोच्च न्यायालय में यहां अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर भी सुनवाई होनी है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने अर्जी दायर कर यह भी मांग की है कि उन्हें चुनाव प्रचार के लिए भी मोहलत दी जाए। ऐसे में तमाम सवाल हैं अरविंद केजरीवाल और इस आबकारी नीति को लेकर के, और तमाम सवालों के जवाब न्यूज रूम में मौजूद अपने सभी सहयोगियों से जानेंगे। मनीष सबसे पहले हमारे सहयोगी हैं, मनीष से बात करेंगे कि मनीष, जिस तरीके से पूरा मामला अब तक रहा है, कई नेताओं की इस मामले में गिरफ्तारी हुई, हाल में सबसे बड़ी गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की हुई। अब केजरीवाल ने गिरफ्तारी के बाद लगातार कोर्ट का रुख किया, चाहे दिल्ली के राजौरी कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो। बीती सुनवाई जो हाई कोर्ट में हुई वहां केजरीवाल को झटका लगा, कोई जमानत नहीं मिली, लेकिन अब उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय से यह भी मांग की है कि चुनावों में उन्हें चुनाव प्रचार करने की अनुमति दी जाए। क्या सर्वोच्च न्यायालय अरविंद केजरीवाल को राहत दे सकता है? क्या लगता है? देखिए अक्षय, ऐसा है कि केजरीवाल जो है सिटिंग सीएम है और सिटिंग सीएम इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा किसी सिटिंग सीएम को जेल में डाल दिया गया है। और इस स्थिति को देखते हुए ये लग रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल सिटिंग सीएम है तो उन्हें चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिलनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक नेता है, वो भी एक रुतबा रखते हैं, वो भी एक अच्छी पार्टी से आते हैं, तो इसलिए उनको जेल से बाहर आना चाहिए और कोर्ट को ये अलाउ करना चाहिए कि वो चुनाव प्रचार कर सकें। और उनके बाकी सभी नेताओं को, सभी बड़े नेता अंदर हैं, चाहे मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, कोई भी हो, सभी नेताओं को जमानत मिलनी चाहिए और चुनाव प्रचार के लिए उन्हें अलाउ करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक पहचान रखते हैं। उन्होंने बहुत कम समय में अपनी एक ऐसी पहचान बनाई है कि एक समय में बीजेपी जिस पार्टी की टक्कर कांग्रेस से होती थी, आज उसकी टक्कर में आम आदमी पार्टी को देखा जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अरविंद केजरीवाल के लिए, तो इसलिए उनको जमानत मिलनी चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर जमानत मिलनी चाहिए, ये भी बात लगातार उठ रही है। लेकिन ऐसे में अब सवाल ये भी आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल अगर वो सिटिंग सीएम है, अगर वो वर्तमान में मुख्यमंत्री है, तो क्या केवल उनके पद को ध्यान में रख करके उन्हें जमानत दे देनी चाहिए? क्या उन्हें ऐसी ही राहत दे देनी चाहिए? सवाल यहाँ शालिनी से रहेगा कि शालिनी, लगातार अरविंद केजरीवाल गुहार लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है। ऐसे में मनीष का कहना है कि सिटिंग सीएम है, मौजूदा वक्त में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, राहत देनी चाहिए। क्या इस आधार पर उन्हें राहत मिलनी चाहिए? देखिए अक्षय, अगर हम बात करें कि इस आधार पर उन्हें सिटिंग सीएम के आधार पर अगर राहत मिलनी चाहिए तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो कोर्ट है वो ये नहीं देखेगा, कोर्ट देखेगा कि उनके खिलाफ क्या सबूत है। अगर उन्हें उनके खिलाफ सबूत दिख रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं केजरीवाल को राहत देते नजर नहीं आएंगे, क्योंकि जैसा देखा जाए कई बार केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया गया है, लेकिन उन्हें राहत कोर्ट से बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। वहीं हाई कोर्ट से भी उल्टा उन्हें फटकार लगाई गई है। तो मेरा ये मानना है कि जहां तक है अभी केजरीवाल को राहत मिलने के जो आसार है वो बहुत ही कम नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को राहत मिलने के आसार भी कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि संजय सिंह की अगर यहाँ पूरी इस टाइमलाइन को देखा जाए तो गिरफ्तारी होने से जमानत मिलने तक के बीच लगभग 6 महीने का वक्त गुजरा। ऐसे में हमारे सहयोगी अबरार हैं, अबरार से जानेंगे कि अबरार, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अब यहाँ हाई कोर्ट के फैसले को भी चुनौती दी है सर्वोच्च न्यायालय में, साथ ही साथ चुनाव प्रचार करने के लिए भी एक प्रकार से अर्जी लगाई है, क्या वो जिस तरीके से संवैधानिक पद पर केजरीवाल इस समय विराजमान है, क्या उनके पद की गरिमा रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय मुख्य रूप से उन्हें चुनाव प्रचार करने की अनुमति दे सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई उसमें बाज़ाब्ता तौर पर उन बातों को अरविंद केजरीवाल ने कहा है जो अब तक हम जो है राजनीतिक मंचों से सुना करते थे, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की भी बात करें या खुद अरविंद केजरीवाल की बात करें, वो ये कह रहे थे कि ये कानूनी लड़ाई के बजाय राजनीतिक लड़ाई, और उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र अपने हलफनामे में किया है और ये कहा है कि अगर इस ढंग से जो है विपक्ष के बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया जाएगा चुनाव से ठीक पहले, तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके की परंपरा बन जाएगी और जो भी सत्ता आएगी आने वाले दिनों में भविष्य में वो भी इस तरीके की कार्य को अंजाम देगी। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके की बातें रखी गई है सुप्रीम कोर्ट में, उस याचिका में कही गई है, उन बातों को गंभीरता से जो है सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ ना कुछ बड़ा फैसला ज़रूर देगा। लेकिन जहाँ तक बात जो है चुनाव में प्रचार प्रसार करने को लेकर है, तो मुझे नहीं लगता है कि जब तक उन्हें ज़मानत मिल जाती है तब तक जो है वो इस पूरे मामले पर जो है प्रचार प्रसार में हिस्सा ले पाएंगे। क्योंकि अब देखिए कि चुनाव से पहले अगर उन्हें ज़मानत मिल भी जाती है तब भी एक बड़ा प्रश्न ये रहेगा, क्या वो इस मामले में या फिर इस पूरे मुद्दे पर जब तक उनका केस चलता रहेगा सुप्रीम कोर्ट में या फिर अन्य किसी भी कोर्ट में, तो जाहिर सी बात है कि जैसे संजय सिंह को लेकर के कोर्ट ने अपने आदेश में कई सारी बातें स्पष्ट की थी, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को भी अगर ज़मानत मिलती है तब भी इन तमाम बातों को कोर्ट जो है अपने फैसले में ज़रूर रखेगा, अपने आदेश में ज़रूर रखेगा। और कुल मिलाकर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का ये एक बड़ा राजनीतिक नुकसान है, और जो अरविंद केजरीवाल सोच रहे हैं कि ज़मानत मिलने के बाद वो राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले पाएंगे, ये बिल्कुल भी यहाँ पर जो है संभव नज़र नहीं आता है। बिल्कुल यहाँ पर संभव नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के इस मामले में गिरफ्तारी हुई और खास तौर पर जो पिछली सुनवाई दिल्ली उच्च न्यायालय में हुई थी, उसमें कोर्ट का साफ तौर पर कहना यह रहा कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से बीती 2 नवंबर से लगातार प्रवर्तन निदेशालय के समनों को लगातार नजरअंदाज कर रहे थे, लिहाजा प्रवर्तन निदेशालय ईडी के पास उन्हें रिमांड में लेने के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं बचा था। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो यहाँ दलील ये दी जा रही है कि गिरफ्तार किया गया है, जानबूझकर के फंसाया जा रहा है, पूछताछ सीधे और साधारण तरीके से क्यों नहीं, इस पर कोर्ट ने फटकार इसी ही तर्क के साथ लगाई कि पेश आप हुए नहीं हैं तो मजबूरन एजेंसी को आपको अपनी रिमांड में लेना पड़ा जहां वो आपसे पूछताछ कर सके। साथ ही कोर्ट की फटकार के बाद अब अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय का एक बार फिर से रुख कर लिया है, वहां मुख्य रूप से 2 अर्जी उन्होंने दायर की। सबसे पहले तो यहाँ दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले, उस टिप्पणी के खिलाफ गए हैं, साथ ही साथ चुनाव प्रचार करने के लिए भी अर्जी दायर की, चुनाव प्रचार करने के लिए अनुमति मांगी है। अब देखना होगा कि सर्वोच्च न्यायालय यहां पर अरविंद केजरीवाल के पक्ष में कुछ फैसला लेता नजर आता है या फिर एक बार फिर से उन्हें झटका लगता है और मिलती है एक और तारीख।